భారత నావికా దళంలో మరో యుద్ధ నౌక చేరింది. ముంబైలో రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఐఎన్ఎస్ మోర్ముగోవాను ప్రారంభించారు. ఈ వార్షిప్ సెకండ్ జనరేషన్ కు చెందిన స్టీల్త్ గైడెడ్ మిసైల్ డిస్ట్రాయర్. ప్రాజెక్టు 15B కింద దీన్ని తయారు చేశారు. గోవాలో మోర్ముగోవా సిటీ పేరును దీనికి పెట్టారు. ఈ వార్షిప్ పొడవు 163 మీటర్లు, వెడల్పు 17 మీటర్లుగా ఉంది. బరువు సుమారు 7,400 టన్నులు ఉంటుందని, అత్యధికంగా 30 knots వేగంతో ప్రయాణిస్తుందని ఇండియన్ నేవీ వెల్లడించింది. ఈ విధ్వంసక యుద్ధ నౌకను మజగావ్ డాక్ షిప్ బిల్డర్స్ నిర్మించింది. కార్యక్రమంలో ప్రస్తుతం కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. आगे चलकर उसके विचारों और कल्पनाओं का हिस्सा भी बनती है। कहने का मतलब, अगर हमारे पुराण आदि कल्पना मात्र हैं भी, तो भी उनके पीछे सत्यता है, इसलिए उनकी बड़ी अहमियत है और वे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आप लोगों के सामने मैं ये बातें इसलिए रख रहा हूं क्योंकि समुद्र की महत्ता हमारे पुराणों में भी बड़े स्तर पर दिखाई देती है। शायद ही कोई ऐसी कथा हो जिसमें समुद्र का उल्लेख न हो। कहीं भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन का वर्णन मिलता है, कहीं दानवों के अत्याचार से पृथ्वी गाय का रूप धारण कर समुद्र में शरण लेती दिखाई देती है। रामायण की कथा में समुद्र की भूमिका से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कहने का अर्थ यह है कि लगभग हर कथा में समुद्र किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। पर मैं यहां जिसका जिक्र करना चाहता हूं वह है समुद्र मंथन की कथा। हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा मिलती है, जिसमें 14 रत्न निकलते हैं। उनमें देवी लक्ष्मी एक प्रमुख रत्न के रूप में मान्य हैं। उन्हें भारतीय परंपरा में धन धान्य, संपदा और समृद्धि की देवी माना गया है। इसलिए समुद्र संपदा और समृद्धि के जनक हुए। ऐसे में आप लोग जो हमारे समुद्री तट के साथ साथ समुद्री क्षेत्र की भी रक्षा करते हैं, प्रकारांतर से हमारे धन धान्य, संपदा और सुख समृद्धि की भी रक्षा करते हैं। आप लोग देश को न केवल दुश्मनों से बचाते हैं, बल्कि देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति में भी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बराबर आप अपना योगदान करते हैं। इसके लिए हमारी नौसेना समस्त देशवासियों की तरफ से अभिनंदन की पात्र है और मैं स्वयं ही अपने नौसेना के सभी अधिकारी और जवानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आए दिन सवेरे अखबार में भारत की नई नई अचीवमेंट्स, नई नई उपलब्धियां देखते हैं। उन उपलब्धियों को देखकर हमें बड़ा गर्व होता है। कभी यह उपलब्धि इकोनॉमी के क्षेत्र में होती है, तो कभी राजनीतिक क्षेत्र में, कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो कभी दुनिया में बढ़ती हुई हमारे ताकत के बारे में। उदाहरण के लिए, हाल ही में हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो गई है और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने, बड़े एजेंसियों ने कहा है, इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह विश्वास भी व्यक्त किया है। इसके पहले कोविड संकट के दौरान भी महामारी से निपटने में भारत की चर्चा दुनिया भर में हुई थी। यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत की जो भूमिका रही है, भारत का जो प्रयास रहा है, उसकी सराहना की थी। हाल ही में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भी हमारे लिए निश्चित एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। कहने का मतलब, दिन ब दिन हम जो भी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, उसके पीछे भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारतीयों की बढ़ती हुई आकांक्षा और देशवासियों की मेहनत और संकल्प है। पर इसके पीछे